हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द शिक्षा फार्मेसी क्लासेस मेक इट पॉसिबल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फार्माकोग्नोसी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो है फ्लेवेनॉइड ग्लाइकोसाइड। यहाँ पे इसी वीडियो लेक्चर में मैं आपको फ्लेवेनॉइड की चारों ही ड्रग, जी हाँ, इसमें टोटल 4 ड्रग हैं, 4 ड्रग्स आती हैं और मैं चारों ही ड्रग इसके अंदर कवर करा दूँगी। अलग से कोई भी पार्ट आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लाइक इसका कोई भी दूसरा वीडियो नहीं आएगा फ्लेवेनॉइड ग्लाइकोसाइड का। इसी वीडियो में हम सब कुछ कवर कर लेंगे। इसके बाद जो भी रहेंगी नेक्स्ट कैटेगरी हम कवर करेंगे। जहां अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं फार्माकोग्नोसी की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको सारे ही प्रीवियस जो भी ग्लाइकोसाइड के ऊपर, एल्कोलॉइड के ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं, सब कुछ अवेलेबल है, वहां पे आप देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ग्रुप्स के जो है डिस्क्रिप्शन में ग्रुप्स वगैरह भी दिए हुए हैं। कोई अलग से आपको कुछ नॉलेज चाहिए, कुछ आपको इन क्यूरीज़ हैं, आप हमें सेंड कर सकते हैं। हमारे लिंक दिए हुए हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड जो है टेलीग्राम ग्रुप की, आप वहाँ पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं फ्लेवेनॉइड ग्लाइकोसाइड की। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैं जो चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ वो है कि इन ड्रग्स में क्या इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी जो बच्चों के मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आते रहते हैं, ग्रुप्स बने उसमें भी मैसेज आते हैं कि मैम इम्पॉर्टेंट क्या है। ऐसे तो कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है हर ही टॉपिक में, तो ऐसा क्या है जो इम्पॉर्टेंट है, जिस पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे कई सारे सवाल होते हैं और हर स्टूडेंट का, चाहे वो किसी भी चीज़ की पढ़ाई कर रहा हो, फार्मेसी से कोई मतलब नहीं है, आप टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल फील्ड के बंदे हो या बंदी हो, आप अगर कर रहे हो स्टडी, तो सबको एक डाउट रहता है कि इसमें से इम्पॉर्टेंट क्या है। क्योंकि सभी जो स्टडीज़ रहती हैं, सभी के सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड रहते हैं। ऑब्वियसली बात है, हम KG 1 KG 2 में तो है नहीं कि जो एक एक दो दो लेसन रहेंगे। बहुत ज़्यादा जो है वीडियो, जो कह सकते हैं कंटेंट बहुत ज़्यादा ब्रॉड रहते हैं। तो यहाँ पे उन लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अपनी हमारी जो चैनल है, हम उस पर सिर्फ वही प्रोवाइड करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर हम आपको कुछ एक्स्ट्रा बताते भी हैं तो हम उसमें बता देते हैं कि इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको कहाँ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि एग्ज़ाम दे दे के, पेपर सॉल्व कर करके इतना तो किसी को भी आप बोल सकते हो कि एक अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ, कहाँ से क्वेश्चन आता है या कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सारी ही चीज़ें जो कि इम्पॉर्टेंट है हर एक चीज़ बताऊँगी। बाकायदा यहाँ पे सारी ट्रिक्स भी डिस्कस की जाएंगी। आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वीडियो को पूरा देखना है। पूरा देखोगे ना तो एक ही बार में काफ़ी कुछ आप गेन कर लोगे। आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अलग से आप सोचो कि मैं वीडियो को बार बार रिपीट करके देखूँ, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप ढंग से देख रहे हो ना, एक आपका मतलब पूरा जो फोकस है अभी मैं पढ़ा रही हूँ उसी चीज़ पे है, तो आप मतलब डेफिनेटली आप काफ़ी कुछ गेन कर लोगे एक ही बार में। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे हुए और बिना कुछ ज्ञान ज़्यादा दिए हुए मैं आपको आगे का बताती हूँ कि आज हम कौन सी ड्रग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं टोटल जो है ना 4 ड्रग डिस्कस करने वाली हूँ। 4 ही ड्रग है। फर्स्ट इज़ जिनको या जिसको जिनको भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड इज़ बकवीट, थर्ड इज़ सिलिमैरिन एंड फोर्थ इज़ सिट्रस फ्रूट। ये 4 ही ड्रग हैं और इन चारों में क्या इंपॉर्टेंट है ये हम बताते हैं। सबसे पहले वीडियो को जिसने भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि और भी हमारी जो फ्रेंड्स हैं फार्मा के, उनकी भी हेल्प हो सके। कॉलेज स्कूल्स तो खुले नहीं है ना तो कि आप जाके पढ़ सको। तो सबसे बेस्ट जो अभी स्टडी चल रही है वो ऑनलाइन ही चल रही है। तो आप हमारा चैनल रिकमेंडेड कर सकते हैं अपने फ्रेंड को, अगर आपको इससे कोई भी बेनिफिट मिल रहा हो। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं समझ में आता है, हमारा कंटेंट आपको अच्छा नहीं लगता है, तो कोई ज़रूरत नहीं है लाइक करने की, मत करो। जब अच्छा लगे ना तब करना। अब हम यहाँ पे आगे बात करते हैं जो हमारी पहली ड्रग है। फर्स्ट ड्रग है जिसको जिनको भी बोलते हैं या जिनको भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, इसको दोनों ही टाइप से बोल सकते हैं। इसका जो सिनोनिम होता है ना वो मेडन हेयर ट्री होता है। एक चीज़ और, यहाँ पे इसको मैंने एक लिखा नहीं है क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है जिन्हें मैं बोलूँगी, आपको नोट करना है। फिर कुछ ऐसा रहता है कि आपको जब हम समझाते हैं उसी टाइम आप वो चीज़ समझ पाओगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं लिखी हैं जो इम्पॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ अच्छे से फोकस कर
करके देखना है वीडियो, जो भी मैं एक्स्ट्रा बताऊँगी उसको नोट डाउन करना है, ठीक है। यहाँ पे जिनको का जो सिनोनिम होता है मेडन हेयर ट्री होता है। इसके अलावा एक और सिनोनिम होता है जो कि होता है क्यू ट्री, ठीक है, क्यू ट्री। अब यहाँ पे बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो सब कुछ इसके नाम के अकॉर्डिंग ही चलेगा। लाइक जिनको बिलोवा, इसका नाम क्या है, जिनको, तो जिनको बिलोवा इसका सिनोनिम हो गया, सॉरी बायोलॉजिकल सोर्स हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं फैमिली की, तो इसकी फैमिली जो होती है इसी के नाम के ऊपर होती है, ठीक है, इसी के नाम की तरह होती है, सिमिलर, जिनको एसी, ठीक है, जिनको एसी। यहाँ पे फैमिली भी हो गई। आपको पता है कि हर फैमिली के लास्ट में जो है कोग्नोसी में ये वर्ड ज़रूर आता है एसी, ठीक है। अब मैं आगे आपको बताती हूँ आगे क्या है, केमिकल कांस्टेंट। केमिकल कांस्टेंट में अगर बात करें हम तो जिनको लाइट, फिर आपने देखा वहाँ पे फिर से वही नाम रिपीट हुआ है ड्रग का, जिनको लाइट, सिर्फ यहाँ पे कंटेंट क्या दिया है, जिनको लाइट ए, जिनको लाइट बी एंड जिनको लाइट सी, यहाँ पे जो होते हैं इसकी केमिकल कांस्टेंट है। कुछ भी अलग नहीं है, बहुत ईजी है इसे याद करना एंड बिना ट्रिक के भी आप आराम से याद कर सकते हो। यूज़ क्या है इसका, PAF एंटागोनिस्ट। PAF का फुल फॉर्म क्या होता है, पाफ एंटागोनिस्ट, लाइक प्लेटिलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ठीक है, प्लेटिलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर एंटागोनिस्ट होता है ये। एंड जो भी वेस्कुलर डिसऑर्डर होते हैं ना वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट में। तो आप ऐसे याद करना कि ये यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, एक तो है पाफ एंटागोनिस्ट होता है, काफ़ी बार पूछ लिया गया, इसका सिनोनिम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेडन हेयर ट्री एंड क्यू ट्री, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताती हूँ आगे क्या इंपॉर्टेंट है। आगे इम्पॉर्टेंट है जिनको बिलोवा, आप ड्रग के नाम के ऊपर ही इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है तो आप कर सकते हो, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं। फैमिली भी इजी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, याद करने की ज़रूरत क्या है, सिनोनिम मेडन हेयर ट्री, क्यू ट्री एंड इसका जो यूज़ है पाफ एंटागोनिस्ट प्लेटिलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ये आपको याद करने की ज़रूरत है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है। अब मैं आपको एक्स्ट्रा जो बताने वाली हूँ वो ये है कि यहाँ पे जो हम जिनको पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें कौन सा एक्सट्रैक्ट होता है। लाइक इसमें केमिकल कांस्टेंट जिनको लाइट के अलावा भी और होते हैं, जैसे कि आपके फेनोलिक एसिड हो गए, ठीक है, इसके बाद फ्लेवेनॉइड ग्लाइकोसाइड हम पढ़ ही रहे हैं, इसमें है ही सही, ये कंटेंट रहेगा ही। इसके बाद आप मायरेसिटीन भी इसका जो है एक बोल सकते हो कि इसमें पाया जाता है, फाइटोकेमिकल्स कंस्टेंट होते हैं इसके। इसके बाद क्वारसेटीन भी इसमें जो है अवेलेबल रहता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें जो है एक्स्ट्रा हैं जो कि अवेलेबल रहती हैं, आप नोट डाउन कर सकते हो, करना है तो मायरेसिटीन, क्वारसेटीन, है ना। इसके बाद आता है आपका जो मैंने बताया था फेनोलिक एसिड, ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल रहती हैं, प्रेजेंट होती हैं। और एक चीज़ और, यहाँ पे जो जिनको है ना वो डाइटरी सप्लीमेंट की तरह यूज़ किया जाता है, यानी कि जो इसका जो यूज़ होता है ना, अल्जाइमर आपने सुना होगा, भूलने की बीमारी होती है अल्जाइमर डिसीज़, इसका अल्जाइमर डिसीज़ में यूज़ किया जाता है जिनको का। तो ये चीज़ याद रखना आप कि अल्जाइमर डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए, मेमोरी शार्प करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ये काफ़ी कह सकते हो यूज़फुल ड्रग है, जो कि नेचुरल ड्रग में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि आजकल हर किसी को यही प्रॉब्लम है कि हमें याद नहीं होता, हम चीज़ें भूल जाते हैं। तो स्टूडेंट के लिए तो काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ड्रग है ये, और इसका यूज़ बहुत अच्छा है मेमोरी शार्प करने के लिए, अल्जाइमर को ट्रीट करने के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग हो जाती है इस तरीके से। इसमें आप एक ऐड और भी कर सकते हो नीचे, यूज़ कि अल्जाइमर ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है। एंड ये सबसे पहले जो थी ना यहाँ जापान साइड पे जो है देखी गई थी, और वहीं पे ये सब चीज़ें जो अल्जाइमर का ट्रीटमेंट वगैरह वहीं से स्टार्ट हुआ था होना। तो ये जो इसका जो अवेलेबल हुआ था ये जापान और चीन साइड से अवेलेबल हुई थी। अब हम बात करते हैं बकवीट की, इसकी जो नेक्स्ट ड्रग है बकवीट। यहाँ पे देखो जो नेक्स्ट ड्रग है वो है बकवीट। अब एक चीज़ याद रखना, बकवीट को क्या बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत से लोगों को दिक्कत होती है कि ड्रग तो हम पढ़ रहे हैं, नेचुरल है, ठीक है, तो इनको हिंदी में क्या बोलते हैं। तो इसको कुटू बोलते हैं। कुटू इसको मतलब जो आपने सुना होगा सिंगाड़े का आटा आता है, ठीक है, जो जिन लोगों का फास्ट होता है उसमें ये यूज़ किया जाता है कुटू, ठीक है। तो इसको बकवीट को कुटू ही बोलते हैं। इसका जो
आटा वगैरह, फ्लोर वगैरह यूज़ किया जाता है, फ्लावर। अब एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि पहले ही बता देती हूँ आपको, ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन आप कह सकते हो इसमें अवेलेबल रहता है। प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा इसमें प्रेजेंट होती है बकव्हीट में, और काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स वगैरह भी इसमें अवेलेबल रहते हैं। अगर किसी को जैसे कि प्रोटीन वगैरह ले रहा है बॉडी बिल्डअप करने के लिए, तो आप बकव्हीट बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप ले सकते हो अपनी डाइट्री सप्लीमेंट में। और काफ़ी ज़्यादा इससे जो है आपकी बॉडी ग्रोथ, हेल्थ पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, अच्छी खासी हेल्थ बन जाती है। जिन लोगों को डाइट्री सप्लीमेंट, प्रोटीन वगैरह लेते हैं डाइट्री सप्लीमेंट में, वो बकव्हीट प्रेफर कर सकते हैं, बहुत अच्छा है इसका। लेकिन इसकी एक जो है डिसएडवांटेज है कि ये कभी कभी जो है एलर्जी कॉज कर लेता है, ठीक है। मतलब सूटेबल नहीं होता, कि जिन लोगों को मान लीजिए किसी को सूट हुआ, किसी को नहीं हुआ, कंटेंट ज़्यादा हो गया, हमने जो इसका फूड में जो इसका कंटेंट लिया है बहुत ज़्यादा हो गया, तो कई बार ये एलर्जी कॉज कर देता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ पे सिनोनिम इसका सिमिलर ही है, बकव्हीट है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। पार्ट ऑफ यूज़ अगर इसकी बात करें तो इसका शीड भी यूज़ की जाती है, फ्रूट भी यूज़ किया जाता है। काफ़ी बार ऑप्शन पे जो है फ्रूट ही आता है, इसलिए यहाँ पे मैंने शीड लिखा नहीं था, लेकिन आप लिख सकते हैं कि शीड भी इसकी यूज़ की जाती हैं। अब मैं आपको बता दूँ एक चीज़ कि यहाँ पे जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल सोर्स जो है, यहाँ पे इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो होता है फैगोपायरम एस्कुलेंटम। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो खाली आप पढ़ लो कि फैगोफाइटम एस्कुलेंटम जो है बकव्हीट का बायोलॉजिकल सोर्स होता है। इसकी फैमिली क्या है, तो पॉलीगोनेसिस की फैमिली है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, आ सकता है। एंड इसका पार्ट ऑफ यूज़ भी इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं केमिकल कांस्टेंट की, तो रूटीन इसका केमिकल कांस्टेंट होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। रूटीन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे तो डबल स्टार लगा लो। और इसका यूज़ जो होता है, जो कैपिलरी ब्लीडिंग होती है वहाँ पे उसके ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जाता है, तो ये चीज़ याद रखना आप। अब मैं आगे बताती हूँ आपको। फर्स्ट हमने जिनको देखा था वहाँ पे सारी ही चीज़ें मिलती जुलती थी, तो हमने कोई भी ट्रिक नहीं पढ़ी थी, लेकिन आपको बकव्हीट में ट्रिक की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसे याद रख सकते हो, बकवास करते हैं ना जो लोग, बकवास करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, है ना, हर कुछ ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बकवास करने वाले लोग क्या खाते हैं, फ्रूट खाते हैं। और कौन सा फ्रूट खाते हैं, फैगो फ्रूट खाते हैं, ठीक है। और फैगो फ्रूट खा के वो कहाँ, उनका रूटीन है कि वो फैगो फ्रूट खाएंगे। तो याद क्या क्या करना है आपको, बकव्हीट क्या कि बकवास करने वाले लोग फ्रूट खाते हैं, फैगो फ्रूट यानी फैगोपायरम, आप फैगो से याद कर सकते हो। मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस रहते हैं, तो मैंने कई बार बताया कि आप ऐसे भी ट्रिक के थ्रू भी क्लिक कर सकते हो ऑप्शन को। अब फ्रूट जो है, यहाँ पे बकवास करने वाले लोग, फ्रूट पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पूरा यहाँ पे बताया है कि फ्रूट खाते हैं। और क्या उनका रूटीन है, रूटीन यानी इसका रूटीन केमिकल कांस्टेंट है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि बकवास करने वाले लोग क्या खाते हैं, फैगो फ्रूट खाते हैं, उनका रूटीन है ये, ठीक है। अब बात करते हैं अगली ड्रग की। नेक्स्ट ड्रग जो है, यहाँ पे देखो सिलीमेरिन यहाँ पे नेक्स्ट ड्रग। सिलीमेरिन के बारे में काफ़ी कुछ है जो डिस्कस करने लायक है, जैसे कि ये एक पॉलीफेनोलिक जो है फ्लेवेनॉइड ग्लाइकोसाइड होता है। और ये मिल्क थ्रिस्टल, मराइन थ्रिस्टल, अवर लेडी थ्रिस्टल, मतलब बहुत सारे जो होते हैं इसके सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिनोनिम्स में लिखा भी हुआ है कि अवर लेडी थ्रिस्टल, मराइन थ्रिस्टल, टी, मैंने थ्रिस्टल को पूरा नहीं लिखा है, सिर्फ टी लगा के छोड़ दिया, उसमें डॉट लगा के, मिल्क थ्रिस्टल। तो आप इससे पूरा मतलब याद करिएगा, ऐसा नहीं कि मराइन टी लिख के आ जाओ, ऐसा नहीं है, मराइन थ्रिस्टल है वो। अब बात करते हैं कि ये तो हो गए इसके सिनोनिम्स वगैरह हो गए, ठीक है। अब इसका बायोलॉजिकल सोर्स जो होता है ना, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ सकते हो कि सिलिबस मैरिनेनम, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए सिलिबस मैरिएनम, इसका जो होता है बायोलॉजिकल सोर्स होता है। मैरिएनम कैसे याद कर सकते हो आप, देखो यहाँ पे इसका एक सिनोनिम क्या है, मराइन थ्रिस्टल, ठीक है। और इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो भी क्या है, मैरिएनम, ठीक है। मराइन से ही रिलेट कर सकते हो आप इसको। अब इसका जो फैमिली है, ठीक है, एस्टरेसी, इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, फैमिली ही इंपॉर्टेंट है। और इसका सिनोनिम इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, कई बार मैंने देखा हुआ है फार्मासिस्ट के एग्जाम में इसकी
जो है सिनोनिम से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आवर लेडी थ्रिस्टल, मराइन थ्रिस्टल, मिल्क थ्रिस्टल, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो बायोलॉजिकल सोर्स है सिलिवस मैरिएनम, मैरिएनम से मराइन थ्रिस्टल आप याद रख सकते हैं। फैमिली जो इसकी होती है एस्टरेसी, इसकी इंपॉर्टेंट है। केमिकल कांस्टेंट इसी के नाम से है, सिलीमेरिन के नाम से ही, देखो इसका बायोलॉजिकल सोर्स भी सिली से ही शुरू हुआ था। ऐसे ही करके इसका सिलिविन और सिलिक्रिस्टिन इसके जो होते हैं केमिकल कांस्टेंट होते हैं। इसका यूज़ किया जाता है जितने भी लीवर डिसऑर्डर होते हैं, लीवर डिसऑर्डर के अलावा जो मशरूम पॉइजनिंग वगैरह होती हैं इसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है इसका यूज़ कि लीवर डिसऑर्डर, मशरूम पॉइजनिंग, सिरोसिस वगैरह ये सारी कंडीशंस में हम सिलीमेरिन यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको याद कैसे करना है। देखो सिली लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ड्रग क्या है? सिलीमेरिन। तो मराइन, मैरिन यानी समुद्र, मैरिन यानी समुद्र, तो सिलीमेरिन से समझना कि समुद्र। हमारी अवर लेडी यानी हमारी औरतें, हमारी औरतें कहाँ? समुद्र से। मराइन यानी समुद्र से मिल्क लाने का काम करती हैं, हमारी औरतें समुद्र से मिल्क लाने का काम करती हैं। ये ट्रिक है क्या याद करने की? सिनोनिम याद करने की, ठीक है। और इस तरह लाती हैं, कैसे याद करोगे? हमारी औरतें, सिलीमेरिन से याद रखना समुद्र, मैरिन से समुद्र याद रखना, मराइन समुद्र, ठीक है। समुद्र, हमारी औरतें यानी आवर लेडी, ठीक है। हमारी औरतें समुद्र से मिल्क लाने का, समुद्र यानी मराइन, मिल्क यानी ये मिल्क थ्रिस्टल, क्या लाने का काम करती है? मिल्क लाने का काम करती हैं। और कैसे? इस तरह से, कैसे? इस तरह से, ठीक है। एस्ट्रा यानी एस्टरेसी इसकी फैमिली हो जाएगी। तो हमारी लेडीज समुद्र से मिल्क लाने का काम करती हैं इस तरह से, तो एस्टरेसी इसकी फैमिली हो गई। यही चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको ट्रिक में बताई है, और इम्पॉर्टेंट ही जो है कंटेंट की मैंने ट्रिक बनाई हुई है, एक्स्ट्रा ट्रिक नहीं बनाई है। यूज़ आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। लीवर डिसऑर्डर, सिरोसिस वगैरह, मशरूम पॉइजनिंग, इन सब चीज़ों में यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको नेक्स्ट एंड लास्ट ड्रग बता देती हूँ जो आखिरी है हमारे फ्लेवेनॉइड ग्लाइकोसाइड की। यहाँ पे देखो आप, सिट्रस फ्रूट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, जिनको फ्लेवर देखने का शौक होता है वो BSc में एडमिशन लेते हैं। तो B से तो बकवीट हो गया, C से सिलीमेरिन हो गया, एंड सिट्रस से हो गया, C से हो जाएगा सिट्रस फ्रूट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिट्रस यानी आप क्या, कुछ खट्टा है ना, नींबू जैसा। तो यहाँ पे सिट्रस फ्रूट क्या हो गए? जो भी आपके खट्टे जो फ्रूट्स रहते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिनोनिम वही रहेगा। रूटेसी इसकी फैमिली होती है जो कि इम्पॉर्टेंस है। सिट्रस फ्रूट जब भी खिलाते हैं ना, तो देखो खट्टा रहता है, खाने में खट्टा रहता है ना, तो एकदम से जब दांतों में आप खट्टा कुछ भी खाओगे ना, एकदम से आपका कैसा एक्सप्रेशन अलग चेंज से हो जाते हैं, तो आप मतलब रूठ जाते हो, ठीक है ना। ऐसे याद रखना है, जब भी हम किसी को सिट्रस फ्रूट खिलाएंगे ना तो वो रूठ जाएगा, रूठ जाएगा यानी रूटेसी इसकी फैमिली हो गई। और उसके बाद वो हंसेगा यानी हस्पेरिडीन, क्या होगा? हंसेगा। तो सिट्रस फ्रूट खिलाने पर रूठ जाते हैं और उसके बाद हंसने लगते हैं, रूठ जाने पर हंसने लगते हैं, ठीक है। ये ट्रिक हो गई आपकी, रूटेसी फैमिली हो गई। एंड हेस्पेरिडीन जो है इसका केमिकल कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे हमने काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस किया हुआ है, ये दोनों ही चीज़ें इसकी इंपॉर्टेंट है, केमिकल कांस्टेंट एंड फैमिली। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अपने जो भी फार्मा फ्रेंड्स हैं ना, जो घर से ही तैयारी कर रहे हैं लाइक GPAT, फार्मासिस्ट की, तो आप उनको भी कंटेंट हमारे चैनल की लिंक प्रोवाइड करा सकते हैं। साथ ही आप हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा नोट्स हैं, क्वेश्चन्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी कुछ वहाँ पे डिस्कस किया जाता है। एंड पूरा वीडियो लेक्चर देखा करिए, स्किप मत किया कीजिए, पूरा देखोगे तो पूरा नॉलेज मिलेगा। और एक चीज़ और, अपने घरों में रहिए। कोरोना जो कोविड-19 स्थिति है अभी बिल्कुल अच्छी नहीं हुई है, काफ़ी जगह पे केसेस बढ़ रहे हैं। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम थोड़ी सी जो हमारी गवर्नमेंट है उनकी हेल्प कर दें, घर में रह के खुद को सेफ़ करके। अगर हम सेफ़ रहेंगे तभी हमारे अपने भी सेफ़ हो सकते हैं। तो अपने घर में रहिए, बिना किसी कारण के घर से बाहर ना जाइए। अगर कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है तो ही घर से बाहर निकलें, और पूरी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के साथ जाइए, क्योंकि आपकी सेफ्टी ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
अगर हम सेफ़ हैं तभी हम कोई एग्ज़ाम दे पाएंगे, तभी हम अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। सबसे पहले खुद की सेफ्टी है, उसके बाद कुछ है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी ऐसे ही जो भी हमारे कंटेंट आए उनको देखिए, और कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज का लेक्चर इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर।